अनिरुद्ध की बातों से झनक इस कदर ऑफेंड हो जाती है कि वो पूरी तरीके से सेट को छोड़ के चली जाती है। हालांकि इस चीज के बारे में उसे पता नहीं होता और अब तमाश बढ़ जाती है। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये झनक के कमरे से होती है। यहाँ पे आदित्य तो होता है और अब उसकी बातें पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी किससे शादी हुई थी। तो यहाँ झनक बता देती है कि उसकी शादी तो हो चुकी है और वो अपने रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन जो इसका पति है वो रिश्ता नहीं निभाना चाहता। और ये सारी मंत्रत कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो खुद ही बना लेता है। इधर अनिरुद्ध पहुंच जाता है, रिसेप्शन में जाकर के जिसे पता चलती है ये होटल बुक कर लेता है, लेकिन अपने नाम से बुक करता है, ये कंपनी के पैसों पे नहीं आता। और यहाँ पे जो वहाँ का मतलब आदमी होता है जो पहले सूट पे था, जो इससे मदद मांगा था, ये उससे मिलता है और फाइनली पता चलता है कि झनक कमरा कौन है। जैसे वो जाता है ना झनक के कमरे की तरफ में, तो आवाज आती है अंदर से आदित्य की, तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है। ये अंदर को जाता है तो देखता है कि दारू की बोतल रखी हुई है, वहाँ पे ड्रिंक और ये सारी चीजें। इस चीज को देखने के बाद में ना वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, और जो मन में आता है वो बोल देता है। वो झनक को कई सारी उल्टी सीधी बातें बोलता है, यहाँ तक उसे कैरेक्टर लिस्ट भी बता देता है। वो साफ साफ बोल देता है कि जो सृष्टि तुम्हारे बारे में सोचती थी, जो मेरी फैमिली वाले तुम्हारे बारे में सोचते थे, वो बिल्कुल सही था। वो आदित्य पे बहुत गुस्सा होता है कि अगर तू शांत से नहीं किया मैं तुझे बहुत मारूंगा। बेचारे को तो डर के फट जाती है, वो तो चुपचाप बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत है, तू ही है ना उसका पति जो छोड़ के भाग गया था। अब ये सब बातें जैसे पता चलता है ना कि वो पति शादी, ये सब बातें भी झनक बता चुकी है। अब ये और ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि तुम पर्सनल बातें जो हमारी है वो तुम इस पहाड़ी को बता रही हो। तुमने सच में बहुत गलत किया है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। तुम आदित्य के साथ में संबंध बना रही हो ताकि तुम आगे अपने सपने को पूरा कर सको। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, तुम पहाड़ में जाओ। और ये बोलकर निकल जाता। वहां झनक का रो करके बुरा हाल हो जाता है कि ये क्या क्या सोच रहे थे, मतलब जो देखा बोल दिया, मुझे बोलने तक का मौका नहीं मिला। इस चीज के कारण ना उसका दिल टूट जाता है, उसका भरोसा टूट जाता है कि मैं आज के बाद आप पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। और रही बात की ये शूटिंग, ये सारी चीजें जो फेम आप हमें दिलाना चाहते हैं, हम इसके के मोहताज नहीं है। वो छोड़ के चली जाती है कि हमें नहीं चाहिए आपका ये संसार का भरा मोह माया, हम अकेले भी खुश हैं। और बस वो अपना बैग लेकर के निकल जाती है। इधर अर्शी भी बहुत गुस्सा होती है, तो उसकी मॉम तो साफ साफ बोल देती है कि तुम अनिरुद्ध पे जो आंख बंद करके भरोसा कर रही हो वो तुम्हें धोखा देगा। तुम उसको वीडियो कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ पे है, तो ये भी रात को वीडियो कॉल करेगी। लेकिन उसका तो पहले ही मूड खराब हो चुका है, तो वो घंटा नहीं उठाने वाला, बल्कि इसकी और ही ज्यादा बेइज्जती कर देगा। गुस्सा होने के साथ में ये बोलता है कि झनक को मेरा क्या ही कंट्रोल है यार, वो जो करना चाहे अपनी लाइफ में करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आंखों के सामने इसके अंधेरा छा जाता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। वो पोस्ट के सीन मजेदार है, एक्स्ट्रा प्लॉट के कुछ सीन्स भी हैं। अब बात देखो ऐसे हो जाती है, जैसे ये लोग गार्डन में आते हैं, तब अब झनक को भी खोजना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि झनक गायब हो चुकी है। और जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं वो बताते हैं कि झनक नहीं है। तो अब सबको लगता है कि यार ये क्या होगा, मतलब कि झनक कहाँ जा चुकी है। अब आदित्य ना अनिरुद्ध पे इल्जाम लगा देता है कि देख, तूने ही उसको उल्टा सीधा बोला था ना, मैं था कमरे में, मैं जानता हूँ कि तुमने उसको बहुत गलत बातें बोली है। तो अनिरुद्ध बोल देता है कि देखो, तुम आदित्य कपूर हो तो मैं अनिरुद्ध बोस हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ तुम्हें, और मैं तुझे बहुत अच्छे सबक सिखा सकता हूँ। तो प्लीज कुछ भी मन में आए तो न तो बोल दे कि तू में ऐसी तू करके बातें होने लगती है, तमाशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं वो अनिरुद्ध को ही गलत समझने लगते हैं, क्योंकि आदित्य वेल स्टार है और उसकी कोई स्टार गायब है, तो इसका इल्जाम भी अनिरुद्ध पे लग जाता है। तो अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक है, मैं झनक को खोज करके लाऊंगा। बाद में झनक इसको मिलती है, लेकिन तमाशा इस कदर बढ़ जाती है ना कि भाई एक थप्पड़ तक मार देती है। अब ये बातें और नहीं है कि भाई इसको इस प्लॉट को ऐड करते हैं या नहीं। अगर इस प्लॉट को ऐड करते हैं तो इससे साफ बातें साबित हो जाती है कि जो झनक का कैरेक्टर है ना, उसको थोड़ी सी पावर दी जा रही है, और जब तक पावर ना हो मजा ही नहीं आएगा कैरेक्टर से, फिर तो ये हमेशा डोमिनेट कर सकता है उसको। तो जिस कारण उसको पावर देना भी जरूरी है। और जब ये जा करके पीछे से मनाने की कोशिश करेगा, अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा, तो जो चीजें हैं वो यही है, मजा आने वाला है, बवाल होगा बहुत ज्यादा।